आदाब। रंग सुखन के कुदरत के रंगों से गुलजार होते हुए आज के रंग में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका तहसीन मुनव्वर। नाज़रीन, आज हम उर्दू शायरी के हवाले से फितरत पर नजर डालेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, आइए उनसे आपका तारुफ कराते चलें। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज़मरुद मुग़ल साहब, जो दहलीज अदबी रिसाले के मुदीर हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं दिल्ली हुकूमत में उर्दू ऑफिसर जनाब डॉक्टर अशफाक अहमद आरिफी साहब। तो आइए इन्हीं से हम फितरत पर बात करेंगे। फितरत जो कि हमारे मुल्क का एक, अगर कहें कि कुदरत के जितने भी रंग हैं वो उर्दू शायरी में हमें मिलते हैं, तो उसी के हवाले से हम बात करते हैं। डॉक्टर ज़मरुद मुग़ल साहब, उर्दू शायरी में ख़ज़ाने कुदरत कितना मिलता है? उर्दू ज़बान चूँकि हमारी ज़बान है, हिंदुस्तान की हिंदुस्तानी ज़बान है, और हिंदुस्तान में जितने रंग आपको मिल जाएंगे मनाजिर के, इतने रंग शायद ही आपको कहीं और मिलें। उसकी बहुत सी मिसालें हमारे सामने हैं कि जब बादशाह बाहर से यहाँ पे आए तो उन्हें कश्मीर पसंद आया, उन्हें हिंदुस्तान की बहुत सारी चीज़ें पसंद आईं। तो मनाज़िर फ़ितरत जो है हमारी शायरी का हिस्सा है। शायरी यहाँ की शायरी है, हिंदुस्तान की शायरी है, और हिंदुस्तान की शायरी है तो जाहिर है उसमें जहाँ पे तमाम रंग हैं उर्दू ज़बान में, वहाँ उसमें मनाज़िर फ़ितरत एक अहम रंग लिए हुए है, और उसके हवाले से बहुत बड़ी बड़ी शायरी हुई है। और ये शायरी बहुत बात की नहीं, बल्कि शुरू से लेके इब्तदाई आप अगर कुली कुतुब शाह से शुरू करें और वहाँ से लेके यहाँ अब जो शायरी हो रही है जिसमें शहरयार हैं या इस तरह के शायर हैं या मोइन हसन जज़्बी हैं, यहाँ तक अब वो ये अलग बात है कि वो मनाजिर जो हैं वो अलग अलग अपना रंग लिए हुए हैं, अलग अलग कलर लिए हुए हैं, लेकिन जूं जूं मनाजिर फ़ितरत में तब्दीली आती रहती है, हमारी शायरी में भी तब्दीली आती है। जी। लेकिन हमारी शायरी के अंदर ये एक अहम, हमारी शायरी का एक अहम हिस्सा है।
आप कह रहे थे हमने शुरुआत ही कुली कुतुब साहब से की है बसंत के बारे में, तो बसंत का अहम रोल है और उसके बाद फिर होली दिवाली की। तहसीन साहब, ऐसा है कि उर्दू शायरी चूँकि दुनिया की तमाम शायरी में, यानी कि पूरी दुनिया की तमाम ज़बानों की शायरी में जो मौज़ूआत पेश किए जाते रहे हैं या पेश किए गए हैं, उसमें यानी कि फ़ितरत बहुत अहम मौजू है। और न सिर्फ उर्दू शायरी में, ख़ुद हमारी हिंदुस्तानी शायरी में आप कह लेंगे, जो हिंदी की शायरी है, संस्कृत की शायरी है, अगर मैं ज़रा सी तब्दीली के साथ यहाँ पर गुफ्तगू हम करें, फ़ितरी शायरी किसे कहते हैं। और जैसा कि हमारे बहुत अहम नाक़िद यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने भी मुक़दमे शेर व शायरी में लिखा है कि यानी वो शायरी जो माना और लफ्ज़ दोनों एतबार से फितरत या आदत या नेचर के मुआफ़िक़ हो, फितरी शायरी होगी। अब जब हम ये कहते हैं तो तमाम तर मनाजिर, चाहे वो तसव्वुराती हों, ख़यालाती हों, रज़्म के हों, बज़्म के हों, या हसीन मनाजिर हों, या मनाजिर कुदरत हो, पहाड़ हो, दरिया हो, शफ़क़ हो, बादल हो, सितारे हों, चाँद हो, ये तमाम मनाजिर जो है वो फ़ितरी शायरी में शामिल हैं। और इस एतबार से देखें तो फ़ितरत का मौजू एक नहायत ही वसी मौजू है और हमारी उर्दू शायरी का दामन फितरी मनाजिर से, फितरी मौजूआत से भरा पड़ा हुआ है। हाँ, गर्मी है, जगह जगह गर्म है, बरसात है, मौसम है, बहार है, और बसंत की बहारों पर तो बेशुमार नज़में कहीं गई हैं। मसलन हमारे यहाँ नज़ीर अकबर आबादी एक ऐसा शायर है जिसने बसंत पर एक नहीं कई नज़में कही हैं। जैसे आपने नज़ीर की बात की, तो बरसात का जो उनका तस्करा है वो बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, बरसात की बहारें और कई नज़में हैं उनकी, और नहायत खूबसूरत नज़में हैं। और वो तमाम अशार, बरसात में जो हवाएं चलती हैं, बारिश होती हैं, और उससे जो दिक्कतें होती हैं, कीचड़ फैलती है, और इस तरह से जो लोग फिसलन होती है। मीर तकी मीर ने भी कहा है जब घर में जब पानी टपकता है उस तरीके से लेके वो घर के हालात, मसनवी है उनकी घर का हाल, जिसमें उन्होंने बरसात के मौसम को और किस तरह से बरसात में घरों में दुबक के रहते हैं, और किस तरह से यानी कि बादल कम बरसता है और छत ज्यादा बरसती है, ये सारे मनाज़िर। जबकि मीर को हम लोग कहते हैं कि बहुत रंजो दर्द के शायर है, लेकिन ये वहाँ पे आपको उसमें हल्की शौकी नजर आती है, बहुत ज्यादा। खैर नाज़रीन, बरसात की बहारें आप के सामने पेश है, और आप इसमें देखिएगा कि नज़ीर किस अंदाज से बरसात को लेकर आते हैं, बरसात में लोग कैसे फिसल फिसल के गिर रहे हैं, वो भी जो है उन्होंने बहुत खूबसूरती से वो मौजू बांधा है।
क्या मची है यारों बरसात की बहार, बरसात की बहार, बरसात की बहार, क्या क्या मची है यारों बरसात की बहार, ये हो गई बरसात। और मौसम कम नहीं है हमारे यहाँ, मौसम जी हाँ, गर्मी का मौसम है हमारे सर्दी यहाँ, भी जाड़े है। का मौसम है, उसके बाद हमारे यहाँ दरिया है, दरिया है, समंदर पहाड़ है, है। जहाँ पहाड़ हैं। वो पर्वत में दरियाओं पर सबसे भी बहुत ऊंचा- सारी नज़में कही गई हैं, जी। पहाड़ों पर भी कही गई हैं। और हमारे बहुत बड़े शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल ने भी पहाड़ जी। पे नज़में कही हैं। हिमालय के ऊपर हिमालय के ऊपर उन्होंने बहुत खूबसूरत तहसीन भाई, नज़म एक बात कही की है, मैं पहाड़। वजाहत यहाँ ये करना चाहूँगा कि अल्लामा इकबाल ने सबसे अच्छी शायरी इसमें की है, उसकी मनाज़िर फितरत। मनाज़िर फितरत के हवाले से। वो फितरत के मनाजिर जो अल्लामा की शायरी में मौजूद हैं, वो कहीं और इस वजह से नहीं मिलते हैं कि उतना बड़ा विजनरी आदमी, उतने बड़े इल्म का आदमी, और फिर सिर्फ इल्म नहीं बल्कि उस इल्म को शायरी में पेश करना, ये बहुत बड़ा हुनर है कि इल्म तो आदमी हासिल कर लेता है, फिर इल्म के बाद तख्लीक का मामला आता है। तो अल्लामा ने जो है जिस तरह उर्दू शायरी के हवाले से और मनाज़िर फितरत के हवाले से जिस तरह की शायरी की है, वो आप देखें उसकी कोई मिसाल उर्दू शायरी में कम से कम उन्होंने नहीं तो मिलती। मतलब तमाम दरियाओं को भी जी हाँ। उसमें हाँ, लिया है, वो हिमालय को भी लिया है। लेकिन दरमियान में मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जहाँ तक फितरी शायरी का ताल्लुक़ है, तो उर्दू शायरी के हवाले से यानी बिलाशुबा इकबाल ने भी बहुत अच्छी फितरी शायरी की है, लेकिन नज़ीर और नज़ीर, नज़ीर के बिल्कुल। बाद जो सबसे बड़ा नाम हमारी उर्दू शायरी में आता है वो जोश का आता है। जी जी जी। प्रोफेसर गोपीचंद नारंग ने भी ये बात कहीं पर लिखी है कि बागियाना लबो लहजे के अलावा अगर जोश का कोई रंग है तो वो फितरी रंग है, और उसमें यानी कि निस्वानी हुस्न व जमाल की मंजरकशी और यानी मनाजिर कुदरत की मंजरकशी, ये जोश की मंजर परस्ती, मतलब मंजर निगारी से बढ़ के मंजर परस्ती का बहुत बाहर अच्छी बात सबूत है। ये है कि उन्होंने अपनी पहली जो तख्लीक थी रूह अदब, उसको उन्होंने फितरत के नाम नजर किया है, वाह। मंसूब किया है फितरत के नाम। जोश की बात हुई, हम हफीज जालंधरी साहब का जिक्र अगर करें तो उन्होंने दरियाए चनाब जो है दरियाए चनाब उसको लेकर बहुत खूबसूरत नज़्म है, नज़्म बहुत उन्होंने खूबसूरत तैयार की नज़्म। थी। तो क्यों ना हुआ हम अपने नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दें। जी हाँ, बहुत। मुद्दतें गुजरी हैं इस फिरदौस में रहता हूँ मैं, मुद्दतें गुजरी हैं इस फिरदौस में रहता हूँ मैं, ये परी ज़ादों की वादी है यहाँ बहता हूँ मैं, मुद्दतें गुजरी हैं इस फिरदौस में रहता हूँ मैं। इनके दिल रोशन है सच्ची दोस्ती के आग से,
इनके दिल रोशन इनके दिल रोशन सच्ची दोस्ती की आग से इनके गीतों को सदा मिलती है मेरे राग से इनके गीतों को सदा मिलती है मेरे राग से मुद्दतें गुजरी हैं इस फिरदौस में रहता हूँ मैं हुस्न सूरत इश्क उल्फत का नहीं काल इस जगह हुस्न सूरत हुस्न सूरत इश्क उल्फत का नहीं काल इस जगह हर तरफ आबाद हैं सोहनी महिवाल इस जगह हर तरफ आबाद हैं सोहनी महिवाल इस जगह मुद्दतें गुजरी हैं इस फिरदौस में रहता हूँ मैं टूटते हैं मेरी मौजों पर कई कच्चे घड़े टूटते हैं मेरी मौजों पर कई कच्चे घड़े रोज दिखलाते हैं एक उल्फत नई कच्चे घड़े रोज दिखलाते हैं एक उल्फत नई कच्चे घड़े ये परी ज़ादों की वादी ये परी ज़ादों की वादी है यहाँ बहता हूँ मैं मुद्दतें गुजरी हैं इस फिरदौस में रहता हूँ मैं इस फिरदौस में रहता हूँ मैं देखिए हमेशा की तरह अशफाक साहब और ज़मर मुग़ल साहब हम उस मंजिल पर पहुंच गए हैं जहां पर वो घड़ी जो है वो हम घड़ी ये कहती है
कि तुम्हें जाना होगा और कोई हाँ। हमसे ये कहता है कि घड़ी घड़ी में ना इससे देखो पहले घड़ी कि की आप तरफ। जी, विद्यालय में बशीर बद्र का इसी हवाले से एक शेर सुना दूं जी। कि ये एक मोड़ है, हाँ। आइस से मिलकर रोले हम, हाँ। यहाँ से तेरे मेरे रास्ते बदलते हैं। जी, हमारा रास्ता नहीं बदलेगा नाजरीन, यहाँ से आपका और हमारा रास्ता नहीं बदलेगा। हम फिर अगले हफ्ते आपसे मुलाकात करेंगे नए मौजू के साथ, रंगे सुखन के इसी प्रोग्राम में, इसी जगह पर। इजाज़त दीजिए, तब तक आदाब।